Good evening to all good, well-informed citizens of Arunachal Pradesh. This press briefing, we have come together for a press briefing. This press briefing is regarding the recent APPSC paper leakage issue. Now we have come to the media to represent. We are the representative of the PAN Arunachal Joint Steering Committee, which is a group of committee of aspirants of all different examinations who have been affected by this recent paper leakage by the commission. So we have recently submitted a memorandum or a joint representation, giving our joint resolutions to the representatives of APSU and ASU. We met with the General Secretary of APSU and the President and the Vice President of ANSU on the 25th of November, and we have placed before them our 13 points, a joint resolution by the PAN Arunachal Joint Steering Committee, and we are here to place this points before the public, and we have requested APSU and ASU to place our demands before the government. Thank you. And now my friend will tell you the 13 points. Okay, good evening to all of you, people of Arunachal. तो अभी जो मेरे फ्रेंड ने बोला है कि आपको इंट्रो दे दिया है, सो वी हैव प्लेस 13 पॉइंट. हम लोगों का जो 13 मुद्दा है वो हमने आपसू और आंसू को समर्थन किया है. तो सबसे पहले अभी मैं पॉइंट्स को रीड आउट करूंगा और आप लोगों के सामने वो सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे डिमांड से उसको मैं प्लेस करने जा रही हूँ. तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपोनाबम एंड रेस्ट. क्यों इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए? 2000 अगर हम देखा जाए 2014 एंड 2015 एपीसीएस पेपर लीक में वो मेंबर ऑफ एपीसीएस का मेंबर था. अभी फिर आता है 2017 में भी फिर एक फियास्को निकला, वहां पे भी पेपर लीक होता है और इतना बड़ा धमाका मिलता है हम एस्पिरेंट को, एग्रीड स्टूडेंट्स को. और उस समय भी इन द एंड ऑफ 2017 ही बिकम द चेयरमैन ऑफ एपीपीएससी. उसके बाद फिर आता है 2022 जहां पे ए का पेपर लीक होता है, जे का पेपर अभी कल्प्रिट पकड़ा जा रहा है, एडीओ का पेपर भी अभी जो कल्प्रिट मिला है एडीओ से भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से इतना सारा घोटाला पकड़ा जा रहा है. उसमें भी कौन था चेयरमैन? ही वाज द चेयरमैन. और उसके बाद आता है पेपर लीक के बाद में आता है जब ताकिक जराव को पकड़ता है, ताकिक जराव को कल्प्रिट एज एक्यूज पकड़ा जाता है, उसको फोर्स रिटायरमेंट दे दिया जाता है. क्यों फोर्स रिटायरमेंट दे दिया? क्या फोर्स रिटायरमेंट एक पनिशमेंट है? नो, इट्स नॉट ए पनिशमेंट. उसको तो एक वेकेशन का ट्रिप दे दिया जैसे है. उसको हर चीज उसका भी फोर्स रिटायरमेंट उसको जरूर मिल गया, बट ही इज लायबल टू एवरीथिंग ना. जितने सारे बेनिफिट्स है उसको मिलेगा. तो वो एक क्वेश्चन अराइज करता है कि उसको फोर्स रिटायरमेंट क्यों दिया गया है जबकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में था. व्हाई ही वाज गिवन फोर्स रिटायरमेंट बाय चेयरमैन. और उसके बाद आता है कि रिसेंटली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने एक इंटरनल ऑडिट कमेटी फॉर्म किया गया था. उस ऑडिट कमेटी का भी अभी तक वी हैव नॉट गॉट एनी सजेशन. अभी तक हमें सजेशन नहीं मिला और अभी तक उन लोगों का सिर्फ सजेशन हमें मिला. जस्ट नो फाइंडिंग, कुछ फाइंडिंग नहीं है. तो उसमें भी हम लोग का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन को हिंड्रेंस करने के लिए कर रहा है क्या? तो इसीलिए ही इज अकाउंटेबल for the fiasco, for the big scam which is going around in the globe. He is not responsible, he is accountable actually. तो इसीलिए we are emphasizing the point he must arrest immediately. और इतना समय क्यों ले रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए? उसके बाद आता है और एक पॉइंट में भूल गया, स्टोर रूम. जो स्टोर रूम का है गाइडेंस में ये बताया गया था कि स्टोर रूम का जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के साथ में एक की होता है और सेकेंड होता है चेयरमैन के साथ में. तो विदाउट दोस टू कीज वो जो स्टोर रूम का लॉक खोल ही नहीं सकता है. तो अभी क्या स्टोर रूम का लॉक खोल ही नहीं सकता है? तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई देता है चेयरमैन का. एक की से कभी वो खोला नहीं जाएगा स्टोर रूम का. यहाँ पे एक की को कंट्रोल करता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरा की को कंट्रोल करता है चेयरमैन कंट्रोल करता है. तो अभी विदाउट दिस टू कीज वो जो स्टोर रूम का लॉक है वो खोल ही नहीं सकता. तो कैसे खुल गया वो स्टोर रूम का? कैसे करके पेपर लीक हो गया? हाउ कम दिस हैपेंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेयरमैन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मेंबर्स इन द सिस्टम? उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग फिर आपके सामने रीड आउट करूंगा. ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर्ड और जुडिशियल प्रोब मस्ट बी इमीडिएटली इनिशिएटेड एंड आल्सो द इमीडिएट सीजर ऑफ द प्रॉपर्टीज और एसेट. तो अभी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी सीज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्रूशियल. वो सबसे बड़ा चीज होता है आप प्रॉपर्टी सीज करो. जब आप प्रॉपर्टी
नहीं किया, इसीलिए उन लोगों का मुंह भी बंद है। प्रॉपर्टी उन लोगों के साथ में अगर वो अभी सस्पेंशन भी हो जाए, उन लोगों का टर्मिनेशन भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो लोग का इतना सारा एसेट्स बना के रखा है, वो जनरेशन से जनरेशन वो लोग खा के बैठेगा। एक बार आप प्रॉपर्टी सीज कर लो, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे वो लोग का जो जितना भी छूट है वो सामने आएगा। इसीलिए वी डिमांड की ईडी का आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जुडिशियल प्रोब भी होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए एसआईसी अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और अभी तक वी हैव नॉट इनफ कॉन्फिडेंस ऑन एसआईसी एंड सीबीआई। सीबीआई का अगर एसआईसी का भी देखा जाएगा तो मोर देन 184 केसेस इज पेंडिंग, देयर इज जीरो कन्विक्शन रेट, एक भी कन्विक्शन रेट नहीं है। क्या कैन वी ट्रस्ट ऑन एसआईसी? हम लोगों का भरोसा नहीं है एसआईसी में, पूरा फुल कॉन्फिडेंस हम लोगों का एसआईसी में नहीं है। और सीबीआई जो अभी तक आया है, इतना महीना हो गया, बोल रहा है कि वो लोग 6 प्लेस को रेड किया गया है, 16 प्लेसेस को रेडेड किया गया है, पर अभी तक रेड में क्या सॉल्यूशन मिला हम लोगों को? एक सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या एक अरेस्ट हुआ? एक भी अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक सीबीआई की तरफ से। ना वो लोग हमको कुछ इनपुट देने देता है, ना वो लोग का तरफ से हम लोगों को आउटपुट कुछ मिलता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है ना, हम लोग उन लोगों के साथ में अप्रोच नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता है उन लोगों को। और एसआईसी का तरफ से भी कुछ नहीं है, अरेस्ट हो रहा है बट जस्ट छोटा मोटा जो सिस्टम में नहीं है, बाहर का है, उन लोगों को ही बस अरेस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी डिमांड जुडिशियल प्रोब और कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए। कोर्ट के अंदर कोर्ट को सुपरवाइज करना चाहिए सीबीआई, एसआईसी, इन सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, तभी विल रिलीव। उसके बाद थर्ड में आ गया थर्ड पॉइंट है हमारा immediate dismissal and termination of accused state government official involved in paper leakage or malpractices from 2014 till date for free and fair transparent investigation। अभी तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट को, अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? It takes only not more than 2 weeks to terminate or to suspend the culprit, but 3 महीना हो गया अभी तक, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को 3 महीना हो गया और अभी तक किसी का टर्मिनेशन नहीं आया। सिर्फ कैप्टन लिंगू का आया। कैप्टन लिंगू का भी क्यों आया? जब ये प्यास को निकला तब आया ना, जब ये प्यास को उन लोगों को पता था हम लोगों के अंदर में कितना एग्रेशन है, देन लोगों को ये हिंड्रेंस करने के लिए, हम लोगों को चुप कराने के लिए कैप्टन लिंगू का टर्मिनेशन को बोलो निकला, उन लोगों को टर्मिनेशन किया। बट व्हाट अबाउट द अदर कल्प्रिट्स जो अभी यहाँ पे है, उन लोगों का जो गुनहगार है, उन लोगों को अभी तक क्यों टर्मिनेट नहीं किया गया? मोर देन अभी 3 महीना चल रहा है, टर्मिनेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई इमीडिएट टर्मिनेशन भी हम लोगों का तीसरा पॉइंट है, डिमांड है वो हम लोग का। और फोर्थ पॉइंट में आता है ऑफिशियल जितना भी above Takeq Jaran, then the deputy controller of examination must be arrested and dismissed from their respective position jobs। अभी देखिए, अभी हम लोग अरेस्ट का सीक्वेंस को जब देख रहे हैं ना, अरेस्ट का जो सीक्वेंस है, सिस्टम में से बस एक ही को अरेस्ट किया गया है, वो है ताकेक जरान। और उसके बाद जितना भी अरेस्ट किया गया है, ब्रोकर से या तो पेरेंट्स से या तो एक्सपीरियंस से, अरे वो तो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों से भी गलती हुआ है, बट वो सिस्टम का पार्ट नहीं। सबसे घोटाला जो सबसे निकला गया है वो तो घर से निकला गया है ना, वो सिस्टम से निकला गया है, तो वो सिस्टम को क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है? सिस्टम में जो पार्टिसिपेट था, जो पार्ट था, उन लोगों को इंट्रोगेट क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई? दैट्स आवर क्वेश्चन। इसीलिए उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए जो सिस्टम में है। सबसे ऐसा नहीं है कि वो लोग देखो हम लोग जस्ट लीव्स दे रहा है ना, लीव्स हम लोग दे रहे हैं, बट वी नीड अपरूटिंग। पूरा घास को उखाड़ के हम लोगों को चाहिए, पूरा अंदर से जाना है। हर जो सिस्टम में था पार्ट था, अभी हम लोग शेयर होल्डर का बात करेगा तो ताकेक जरान तो सिर्फ नहीं होगा शेयर होल्डर, उससे ऊपर में भी इतना सारा होगा। क्या वो अकेला खाएगा जो भी मिल रहा है? वो तो इम्पॉसिबल है कि वो अकेला खाएगा। हर कोई शेयर क्या होगा, तो जो भी वो शेयर का पार्ट है उन लोगों को भी इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना उन लोगों को भी जरूरी है। दैट्स आवर डिमांड फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस। फिफ्थ पॉइंट आ गया, any examination conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission if found to have any kind of malpractices like paper leakage or other corrupt practices with even a single instance must be immediately declared null and void and the same must be reconducted। अभी यहाँ पे देखो काफी सारा यहाँ पे डिबेट हो रहा है ना कि नल एंड वॉइड क्यों किया जाए, है कि नहीं? अभी क्या ये गलती हम लोगों का था? क्या ये गलती एग्रीव स्टूडेंट्स का था? क्या हम
विजिबल चीज को देख रहा है, बट इनविजिबल जो दर्द है, इनविजिबल जो सोरो है, इनविजिबल जो ग्रीफ है, उसको कौन देखेगा? दैट्स व्हाई वी नीड कि जितना भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट किया गया है, एक भी अगर इंस्टेंट मिलता है कि वहां पे पेपर लीक या मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, वो नल एंड वॉइड जाना चाहिए। 2017 का फियास्को को देखो, क्या हम लोग को 2017 का फियास्को को अभी हम लोग ये जो चीज है, क्या कल को हम लोग वो चीज को आगे में देखना चाहता है? और ये देखो, ये सिर्फ टाइम फ्रेम का बात है, ठीक है। हर ज्यादातर सम सेक्शन जो मिला है अभी, जो ऑलरेडी पोस्ट में है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट का क्या होगा, जेन्युइन कैंडिडेट कहा जाएगा जो जेन्युइनली पास है। अरे अगर आप सच में भी जेन्युइन कैंडिडेट पास हुआ है तो आप लोगों को देखना चाहिए ना, जो एग्रीव कैंडिडेट है उसका परसेंटेज, उसका वेटेज कितना ज्यादा है वो एग्रीव कैंडिडेट का। प्रीलिम्स जब क्लियर करता है, प्रीलिम्स में इतना सारा 25,000 को चेक की कमीशन जो जाके एग्जाम कंडक्ट करता है, प्रीलिम्स से ये मेल प्रैक्टिस होता है। प्रीलिम्स में क्या आप ये चीज को मत देखो कि मेंस में कितना एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स में देखो 27,000 एक्सपीरियंस ने एग्जाम दिया है, उनमें से रेशियो करिए तो कितना सारा छूट गया होगा, उसको चेक के कमीशन जाता है और मेंस को एग्जाम देने देता है। मेंस में भी कितना सारा वो चेक किया जाता है, उसके बाद वाइवा को देने देके अपॉइंट करता है। तो व्हाट अबाउट द एग्रीड पर्सन, जो वेटेज कहां पे है, ये इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जितना भी पब्लिक है, जितना भी एक्सपीरियंस है, इसीलिए जितना भी एग्जाम में जो भी मेल प्रैक्टिस पाया गया है वो नल एंड वॉइड होना चाहिए। एंड देन 6 पॉइंट में आ गए थे, नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन एंटायरली एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर डिमांड्स। तो जितना भी अभी तक एग्जाम है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने से पहले एग्जाम को रिकंडक्ट या कुछ भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं देना है, कुछ भी एग्जाम कमीशन का तरफ से नहीं आना है। सबसे पहले तो हायर लेवल से लेके पूरा लोअर लेवल तक इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए और सभी को टर्मिनेट करना चाहिए। जो हायर से है लोअर लेवल को टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट करने के बाद में उन सब के ऊपर में फेयर इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद में और एक है एसओबी को भी एसओबी भी बनना चाहिए। किसके इन्वॉल्वमेंट ऑफ अस, एस्पिरेंट के इन्वॉल्वमेंट होने वहां पे हम लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना है एसओबी में। तभी एसओबी जब कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, एसओबी कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके वो लोग कंडक्ट करा सकता है एग्जामिनेशन। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द एग्जामिनेशन, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी फर्दर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन। और हो गया 7 में द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि मैंने अभी बताया, एसओपी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि एसओपी से देखिए, एसओपी से क्या होता है कि जो कमीशन है, जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां से वो लोग घोटाला करता है, हम लोगों को एक्सेस नहीं करने देता है, एसओपी को एक्सेस नहीं हो पाता है वो एसओपी को, तो वहां से घोटाला करता है। जब घोटाला करने के बाद भी क्या करता है, हाइड भी वो लोग क्या करता है, एसओपी का थ्रू ही वो लोग अपना आप को छुपा लेता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये डिमांड है कि जितना जब भी एसओपी को प्रोसीड करेगा या बनाएगा, तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, हर एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से 2-2 एस्पिरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग का डिपार्टमेंट होना है, हम लोगों का पार्टिसिपेशन होना है। क्योंकि बीइंग ए, देखो पेशेंट को मालूम है ना कि तुम्हारे अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे अंदर में क्या दर्द है, क्या उसको कमीशन जो एग्जाम करना है उसको मालूम चलेगा कि हम लोग अंदर में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग अंदर में क्या दर्द है। डॉक्टर को पहले आपको बताना पड़ेगा ना, बताने के बाद में तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, अच्छा ठीक है तुम्हारा ये बीमार है, तुमको ये दवाई दे देगा। तो हम लोग बीइंग ए पेशेंट, हम लोग का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। और 8 में आ गया जस्टिस फॉर मिस मुदांग याप्यांग पीडब्ल्यूडी ब्रैक कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो क्या है, इसका मैं आप लोगों को स्टोरी बता दूं। जो हमारे सिस्टर है मुदांग याप्यांग, यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। इट वाज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, जहाँ पे उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में वाइवा में उनको लाना था, जो जनरल कैंडिडेट है अदर देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको लाना था 50% और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन था। तो उनका जो मार्क्स था उन्होंने लाया 46.5%। फिर भी उनको रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, क्यों? यहाँ पे भी मेरा सवाल है चेयरमैन से कि उसको रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया गया। वो जो पोस्ट था, वो एक पोस्ट के लिए 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट था, वो बस एक ही कैंडिडेट था जो यहाँ पे पोस्ट के लिए उन्होंने जो दिया था। तो उसको भी वो पोस्ट को कहाँ चला गया, क्या उसको बिक दिया, क्या बेच दिया वो पोस्ट को? वो पोस्ट कहाँ चला गया?
जबकि he was eligible for that post, he was entitled for that post, तो वो पोस्ट को कहाँ चला गया, क्यों उसको नहीं दिया गया? ये भी एक बड़ा सा सवाल है। यहाँ पे भी हम लोगों को करप्शन दिखाई दे रहा है कि वो पोस्ट पीडब्ल्यू का पोस्ट तो कहाँ चला गया? क्या आप एक लावारिस इंसान के साथ में ऐसा सलूक करते हैं? जस्टिस चाहिए उसको भी। तो यहाँ पे भी हम लोग का है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। पीडब्ल्यू जो हम लोग का सिस्टर है मुदा, यहाँ पे आपको भी जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद 9 पॉइंट है हम लोग का विसल ब्लोअर एक्ट मस्ट बी ब्रॉट एंड इम्प्लीमेंटेड विद इन 1 मंथ प्रोवाइडिंग बोथ प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर इंडस्ट्री। हम लोगों को पता है कि अभी जो ग्यामर पादक जी है, ग्यामर पादक जी सर, उसके कारण इतना बड़ा जो एफसीएस स्कैम है जो हमारे सामने आया है, ये चीज को स्कैम को सामने लाने के लिए बहुत सारा पीछे हटता है। क्यों बोलने से देयर इज नो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और है हायर इन्फ्लुएंस, प्रेशर मिलता है तो डरता है लोग। सबको पता है, ईच ऑफ द कॉर्नर, हर किसी को पता है कि घोटाला होता है, बट सामने आने के लिए वो लोग डरता है। अगर इस समय इस वक्त हमारे ग्यामर जी नहीं आता तो क्या ये एफसीएस इतना बड़ा इसका स्कैम जो हमारे सामने आता नहीं आता। हम अभी तक ये सोच के बेटा, ये ट्रस्ट करके बेटा एफसीएस को कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी एक इतना टॉपर्स जो वो लेके आता है, तो जो टॉपर्स है वो पेपर को खरीद के टॉप करता है। हमने तो सुना था कि लास्ट में टॉपर होता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, जो टॉपर्स लोग है वही कल्प्रिट बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है विसल ब्लोइंग एक्ट है, ये होना चाहिए, प्लस प्रोटेक्शन के साथ में होना चाहिए और रिवॉर्ड देना चाहिए। और इसका रिवॉर्ड ये डिमांड करता है कि इसको जो जेई का पेपर लीकेज को ये जो सामने लाया, स्कीम को सामने लाया, उसका वही पोस्ट उसको देना चाहिए, सबसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको, ना कि कुछ जस्ट सर्टिफिकेट दे दिया और चलो बाय, ऐसा नहीं। ताकि ये रिवॉर्ड को देख के सारा जो हमारा अरुणाचल का जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी सिटीजन है, नॉट ओनली स्टूडेंट, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंसर्न सिटीजन वो इनकरेज मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द इनकरेजमेंट दैट वी कैन गिव टू आवर ओन पीपल, है कि नहीं। तो विसल ब्लोअर एक्ट में देखो, आप कम्पैक्ट फ्रॉड को कम्पैक्ट कर सकता है, फ्रॉड के साथ में लड़ सकता है, और उसके बाद ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, ये मिनिमाइज कर सकता है लॉसेस को। अभी कितना बड़ा लॉस होना था, बट किसकी वजह से मिनिमाइज हुआ? विसल ब्लोअर की वजह से मिनिमाइज हुआ ना। तो इसीलिए ये एक्ट को लागू करना बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में हमारा जो जितना भी जनरेशन है इसको लेके ग्रेट प्राउड फील कर सके और सामने आने के लिए कभी हिचकिचाए नहीं। और 10 पॉइंट है हमारा, until and unless all the aforementioned demand are fulfilled, strictly no examination are to be conducted by the APPSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the same. और अभी हमारा ये जो 10 पॉइंट है, अभी जितना भी मैंने जो डिमांड आपके सामने प्लेस रखा, वो डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है और इन्वेस्टिगेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन जब प्रोसेस में होगा, उस प्रोसेस में अगर कमीशन कुछ भी एक भी एग्जाम कंडक्ट करता है तो वी डिमांड कि वो एग्जाम जो यूपीएससी को एंडोर्स करो। और प्रोविजन में है अंडर द आर्टिकल 315 क्लोज 4 में ये प्रोविजन है कि जो हमारा गवर्नर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख सकता है यूपीएससी को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी को बोल सकता है कि एग्जाम को कंडक्ट कराओ करके। तो ये हमारा डिमांड है कि अगर कुछ भी एग्जाम कंडक्ट होता है विदाउट द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने का, बीच में कुछ भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यूपीएससी को कंडक्ट कराओ। वी डोंट हैव अ सिंगल ट्रस्ट ऑन कमीशन। हम लोगों का भरोसा, एक टुकड़ा भरोसा नहीं है कमीशन में, यूपीएससी को एंडोर्स करना है। 11 जो हमारा पॉइंट है वो to publish a 3-member IS committee report of APPSC A civil paper leakage issue। जो अभी कमेटी बना था उन लोगों के अंदर में, जो लीकेज पेपर का उसमें, तो जितना भी जो कमीशन बना था अभी तक उन लोगों का रिपोर्ट जो आया है वो इनकम्प्लीशन रिपोर्ट है। वहाँ पे सिर्फ क्या है कि सजेशन दिया गया है, देयर इज नो फाइंडिंग, तो वो भी हम लोगों का एक डिमांड है। उसके बाद इमीडिएट रिकॉल ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अंडर APPSC। अभी देखो, इतना इन्वेस्टिगेशन का बीच में क्या जरूरत पड़ा कि इतना जल्दी कमीशन में ये जो भी है ये लोग को रिक्रूट करना, क्या जरूरत पड़ा? यहाँ पे भी हम लोगों को फिशी दिखाई दे रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहे हम लोगों को। यहाँ पे क्या जरूरत पड़ा कि किसी से कंसर्न नहीं होके हम लोग इतना एग्रेशन में है, हम लोगों को कंसर्न नहीं कर रहे हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन। क्या जरूरत था कि यहाँ पे मेंबर्स को अभी वो लोग रिक्रूट कर लिया? हम लोग अभी इसको रिकॉल मानते हैं, इसका रिकॉल होना बहुत जरूरी है। और जो भी मेंबर सिलेक्शन होता है हम लोग का ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा, उसका पूरा बैक
जितना पास्ट है उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसका पूरा एसेंस को देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे सच में भी वो जो उसका साथ में क्षमता है क्या नहीं है, ये पोस्ट के लिए वो जो सच में भी कैपेबल है क्या नहीं है, उसका कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा ना हम लोग। ऐसे ही किसी को आप कैसे उठा के यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम लोग का 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट इमीडिएट, दिस वाज ऑलरेडी मेंशन, अभी मैंने बोल दिया। जो अभी लास्ट पॉइंट है वो है कि अगर गवर्नमेंट and the commission adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demand, then each aggrieved candidate of any examination till that affected due to any discrepancies or malpractices, corrupt practices, etc. on the part of the government official of the APPSC, any person associated with the examination process or any involved must be financially compensated with a sum of 5 lakhs. Further, each candidate should also be compensated with a sum of 5 lakhs for any examination to be conducted in future if the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at the later stage. तो अभी हम लोग का ये डिमांड है कि अगर ये हमारा सारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है, अगर इसको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो जितना भी एग्जाम अभी तक हमारे एग्रीव कैंडिडेट, एग्रीव एस्पिरेंट ने दिया, वहां पे जितना भी मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, उन सबको कंपनसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट। हम लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा, हमारा टाइम को कंपनसेट करना पड़ेगा, हमारा जो एनर्जी है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके लिए उन लोगों को कंपनसेट कैसे करेगा? 5 lakhs दे के कंपनसेट करना पड़ेगा। और फर्दर एनी एग्जामिनेशन अगर वो लोग कंडक्ट करता है, तो अगर फर्दर एग्जामिनेशन में एनी पेपर लीकेज, मेल प्रैक्टिस मिलता है, तब भी उन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर गया है। इंश्योर कैसे करेगा वो लोग? इंश्योर ऐसे करेगा, दे हैव टू गिव 5 lakhs टू ईच कैंडिडेट। जो भी एग्रीव कैंडिडेट है उन लोगों को 5 lakhs देना पड़ेगा। उस तरह से वो हम लोग को इंश्योर कर सकता है कि हाँ, वो एग्जाम फ्री एंड फेयर गया है, फ्री एंड फेयर हुआ है करके। तो ये हमारा आखिरी डिमांड था। तो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय दिस ऑल डिमांड्स। थैंक यू सो मच। Okay, so these are the 13 joint resolutions जो हम लोगों ने सबमिट किया था अफसू और अंशु को। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है because they are the apex student bodies who are spearheading this movement। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हिसाब से हम लोग अपने मूवमेंट पे जोरदार अमल रहेगा। विल फाइट दिस टिल द एंड। लेकिन हमको अफसू और अंशु का बहुत सपोर्ट चाहिए। वी हैव मेड दिस रिप्रेजेंटेशन 25 पे रिप्रेजेंटेशन दिया है और वी आर डिमांडिंग कि 30 तक हमारा ये सारा लॉजिकल, ये वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेल स्टडीड पॉइंट्स है, ये सारा फुलफिल हो जाना चाहिए 30 तक। आप प्लीज ये रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए हम लोग का मैसेजेस, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अस। ये सिर्फ हम तीनों यहाँ बैठा हुआ हम लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जितना सारा एस्पिरेंट जो हर एग्जाम में 27,000 30,000 कैंडिडेट जो हर एग्जाम के लिए अप्लाई करता है, वो सबका बिहाफ में हम लोग आया हुआ है। और हम लोग आगे जो फ्यूचर जनरेशन जो एग्जाम देगा, आप सबका बच्चा जो आज हम तीनों को देख रहा है, सबका बच्चा, सब लोग के लिए दिस इज अबाउट द फ्यूचर कर्नाटक। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, नॉट अबाउट यू। ये मूवमेंट अभी बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट एग्रीव जो एग्जाम नहीं दे पाए उन लोग के लिए नहीं है, ये सब के लिए। दिस कंसर्न्स एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो ये अभी एंड दिस इज जस्ट द कंक्लूडिंग पॉइंट। अभी हमें अदर देन दिस अफसू और अंशु को रिक्वेस्ट के अलावा हम लीगल फ्रेटर्निटी से क्वेश्चन पूछता है कि आपका ठीक है, एवरीबडी इवन अ टेररिस्ट हैज द राइट टू खुद का लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है, लेकिन आपका क्या, व्हाट इज द एथिकल मोरल बेस आपका कहाँ है? ठीक है, स्पेशली आई एम क्वेश्चनिंग दिस टू तिथि तारा सर, यू आर वेरी रेनाउंड एडवोकेट है, आप पूरा स्टेट में आप वेल रेनाउंड है, फिर भी आप यू आर टेकिंग ऑल द हाई प्रोफाइल केसेस, मिनोटी बोरांग से लेके ये ताके टेरांग से लेके आप तमाशारों सबका केसेस आप हैंडल कर रहे हैं। एंड यू हैव द ऑडेसिटी कि आप जो प्रेस ब्रीफिंग में आके बोलता है, आप कौन सा पोजीशन में आ रहे हैं? आर यू कमिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन, या फिर आप क्या बोलते हैं कन्विक्टेड लोग, एक्यूज लोग आप काउंसिल बन के आ रहे हैं? किस कैपेसिटी में आके आप प्रेस ब्रीफिंग देता है और बोलता है कि स्टूडेंट्स लोगों को वार्निंग देता है कि आप ये करेगा तो दिस लीगल केसेस हो सकता है? ओके, आपका कोई मॉरल स्पाइन नहीं है क्या? जस्ट फॉर अ फ्यू बक्स यू आर सेलिंग द फ्यूचर ऑफ योर ओन चिल्ड्रन। दिस इज नॉट अबाउट मी ना, आपका भी बाद में बच्चा आएगा, आपका भी ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा, वो भी तो एग्जाम लिखेगा। हाँ, लेकिन ऐसे क्या हम लोग के पास चला जाएगा कि डिसॉल्व हो जाएगा कि कंस्टिट्यूशन बॉडी। तो हाँ, दिस इज वन थिंग। अगर नगर निगम जैसा एडवोकेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर
कोई भी नहीं कर सकता। आप इतना डोर स्टेप वाला फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं? होम डिलीवरी वाला सर्विस क्या हो रहा है? अब आप कन्विक्ट लोग को जाने दीजिए, जाके एफर्ट लगाने दीजिए। आप यहाँ स्टेट का डोमिसाइल होके स्टेट का इंटरेस्ट में बात नहीं करके पर्सनल इंटरेस्ट को आप इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं? देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सके। मैम आपने मेंशन किया 23 नवंबर को आप लोगों ने सबमिट किया ना मेमोरेंडम 25 में, तो क्योंकि ऑलरेडी आंसू एंड आपसू आपने जैसा कुछ भी मेंशन किया हम लोग हैंडल कर रहे थे इसको, तो हम जस्ट जानना चाहेंगे जब आप लोगों ने ये 13 पॉइंट का आप लोगों ने मेमोरेंडम मुझे सबमिट किया, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? उनकी तरफ से कुछ एश्योरेंस या कुछ उनकी तरफ से आपको कहा गया? हाँ, नहीं, उन लोग ने सारे पॉइंट्स के साथ हम लोग ने हर एक पॉइंट को हमने गो थ्रू किया है। एवरी पॉइंट में 10-15 मिनट का डिस्कशन हुआ है और थ्रू आउट 4-5 आवर्स का डिस्कशन किया हम लोग ने कलेक्टिवली, सारे एक्सपीरियंस लोग मिलके, और साथ में दोनों GS आपसू का GS और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आंसू, तो उन लोग ने सारा पॉइंट्स के साथ एग्री किया है। उन लोग ने अपना कुछ रिजर्वेशन बताया, उसको हम लोग ने क्लैरिफाई किया है, और उन लोग ने पॉजिटिवली बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है कि वो लोग अपना तरफ से दे आर विद अस इन दिस मूवमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट उनका बेनिफिट के लिए भी नहीं ना, अभी दिस इज अबाउट द स्टेट का मैटर हो गया, ठीक है? तो इसलिए उन लोग ने कॉन्फिडेंटली बोला है कि दे विल प्लेस दिस बिफोर द CM एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके बाद अभी आपने फिर 30 जो भी है थोड़ा कंक्लूजन में आने के लिए आपने बोला जो 13 पॉइंट को, उसको वो चीज़ को आप लोगों ने उनको मेंशन किया था कि 30 तक कुछ कंक्लूजन? हाँ, नहीं, वो तो आप इसके आपके रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है ना डेट, नीचे आप अगर कंक्लूडिंग पॉइंट्स नीचे देखेगा तो वहाँ लिखा हुआ 30 पॉइंट्स के बाद, तो उसके बाद वही अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो फिर टेकिंग दिस मूवमेंट इन आवर हैंड्स, और हम लोग विल हिट द स्ट्रीट्स विदाउट डेमोक्रेटिक मूवमेंट। All most of your demands are genuine. You all are educated. You know how system runs. You know how governance functions. I mean, among your demands, one point that I don't understand is especially when it comes to point number 7, where you're saying standard operating procedure must be prepared with the participation of 2 aspirants. Have you ever been in any of civil service, SOP across the India, across the state in India, found that any agreed aspirant be part of the SOP? Have you ever been there? I'm not aware of it. I can research into it, but I'm saying कि the credibility, कमीशन का credibility questionable है, ठीक है? This is not अभी का सिर्फ बात नहीं है. There's already a case in 1988. तब से ये कमीशन का ये फ्रॉड वाला, ये पेपर लीकेज, कुछ गाइडलाइंस में एनोमलीज हमेशा से आता है. I think government has already announced they will, given the situation and responding to how movement is unfolding day by day, government has already announced that they will overhaul entire systems. Right from top down, they are going to have a top to bottom approach in terms of overhauling, replacing those. अच्छा, आपने बोला कि ओवरहॉलिंग करेगा करके ना, तो अभी तक दिल नाम क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है, बल्कि कहाँ है अभी तक जो दिल नाम? My question is, आपने you are an aspirant. I think if you got clear this prestigious exam, you will be one of administrator. तो आपको क्या आपको पता है क्या 24 आवर में सिस्टम चलता है? There has to be procedure. आपका डिमांड से ये सारा आदमी का जिसने आपने नाम लिया, गवर्नमेंट टर्मिनेट भी कर देता है, कल को कोर्ट रीइंस्टेटमेंट देगा, तो व्हाट वुड यू डू? करो, पहले स्टार्ट तो करो, विल सी, उसके बाद हम लोग देखिएगा उसको, हम लोग आयोग, तो आप उसमें आप बेसिकली आप आयोग आपका लीगल लूप होल आप क्यों क्रिएट कर? सर, हम एक ऐड करना चाहेगा, ये जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है ना, हमारा ये मानना है कि बहुत स्लो रेट में चल रहा है. हमारा ये डिमांड है कि आप उसे स्पीड अप कीजिए. अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुका है ये जो इन्वेस्टिगेशन. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन. आई एग्री विद यू. प्रेशर आप जो फील कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर फीलिंग कि ये थोड़ा सा ढीला डाला हो रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रेशराइज देम. फाइन, बट जब टर्मिनेशन का प्रोसेस आता है, आई थिंक बिफोर स्पीकिंग पब्लिकली यू मस्ट नो द प्रोसीजर ऑल्सो, बिकॉज टर्मिनेशन का प्रोसीजर 1 मंथ से नहीं होता है. व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्वेंट, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है. और इंडियन सिस्टम में आप कहीं में भी ऐसा नहीं होगा कि 3 days 4 days में टर्मिनेट टक जाएगा, कहीं में भी नहीं होगा. अच्छा, क्या उन लोगों ने इंट्रोगेशन किया? ये सवाल मेरा से पूछता है कि क्या उन लोग अभी तक इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया? सिस्टम में जितना भी लोग हैं, किसी को भी अभी तक बुलाया? हम लोगों को तो एक भी नहीं मिला.
कहीं नहीं मिला कि वो लोग अभी तक बोला। एटलीस्ट सिस्टम होता है ना। आई थिंक इंट्रोगेशन में जहाँ तक बात कर रहा है SIC एंड CY आर आंसरेबल एंड लीड जहाँ नहीं मिलेंगे तो फॉर एग्जांपल आप तीनों कल्प्रिट है, एक एक्यूज का नाम में आ रहा है, एक इनोशन है, दोनों का इंट्रोगेशन से आपका नाम नहीं ले रहा तो कैसे उसको इंट्रोगेशन बुला? सर ये हम बोलना चाहेगा, ये प्रोसीड्यूर जो हम टर्मिनेशन का कुछ प्रोसीड्यूर होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन चलता है उसका ऊपर भी। तो हमारा ये कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अभी तक टर्मिनेशन का कहाँ तक पहुँचा है वो हमको बताए, अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, स्टार्ट तो कीजिए उसको। हम लोग का पॉइंट ये है जो अरेस्टेड वाला है, हाँ अरेस्टेड वाला भी, और ये जो नाबुन निपो का भी है सर, जो अंडर सेक्रेटरी वगैरह जितना है सर, सबका अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए उसका, क्यों अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्यों शुरू नहीं किया, ये हम लोग का मांग है। सेकंड मेरा कंटेंशन है आपसे, आपने किसी का नाम लिया मतलब एडवोकेट का, आप जिस तरह से कह रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म APC में बैठ के एग्री हुआ वी ऑल आर वीडियो इंटायर स्टेट इज बिहाइंड योर माइंड, लेकिन आप एक जुडिशरी को फंक्शन मत करो, एडवोकेट को प्रैक्टिस मत करो होने से आप तो सिस्टम को आप वो कर रहे हैं ना, पैरालाइज करने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ का डेमोक्रेटिक का बात कर रहे हैं? यू आर सिटिंग हियर, यू आर गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर, यू आर डिमांडिंग गवर्नमेंट। आप एडवोकेट का प्रैक्टिस प्रोफेशन को यू आर क्वेश्चनिंग, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। No, sir, I'm not questioning. I'm not saying he does not have the legal right. Obviously, he is a part of the judiciary. Judiciary is a one part of the government. The three organs of the government judiciary है. It's a very important. हाँ, सबको legal right है representation करने का. लेकिन I'm saying कि this is ये issue जैसे आप बोला कि हाँ सबको पता है कि we are aggrieved. ये issue बहुत बड़ा है ना. This is not about legal right. अगर हम भी कल को सिविल सर्वेंट बनता है, हम CO बनता है, कोई आके आपको उसका रोड का टेंडर आके लेके आएगा और टेंडर में फॉल्टी होगा तो क्या मेरा तो माय क्वेश्चन है, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हु इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस दिस फाइल्स को वो किसी को स्केपगोट नहीं बनाएगा? इसके लिए तो लीगल जुडिशरी दौर बैठा जाता है ना, टू प्रूव देम। चार्जशीट में पुलिस अपना फिल्म सी ग्राउंड में कुछ भी लिख देता है, किसी को भी कल्प्रिट बना देगा चार्जशीट में। इसके लिए तो लीगल प्रैक्टिस बैठा हुआ है, जो ताना दादा तारा कोई भी व्हाटएवर हु इज रिप्रेजेंटिंग ऑन डियर बिहाफ, आप उस मोरल अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर। हम ये बोलना चाहेगा कि हम लोग तिथि तारा सर को हम यहाँ पे नहीं बोल रहे कि आप उसका केस मत करिए, हम लोग बोल रहे हैं कि एज ए मॉरल ग्राउंड, एज ए वो रेस्पेक्टेबल एक पोजीशन में बैठता है सर, तो एज ए मॉरल ग्राउंड में here comes distinction between professionalism and moral ground. आप मोरल का जब आप उसको बर्डन फेंकते हैं तो where will be प्रोफेशनलिज्म हो, तो वो एडवोकेट क्यों बनेगा? तब तो आप सोच के देखिए, 3-4 आदमी को सब लाइक मर्डर करने वाला का डिफेंस लॉयर आ सकता है, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा उनका जिसका भी एक्यूज का उसका कैसे डिफेंस काउंसिल नहीं? हम बोल रहे हैं कि ये उसका पर्सनल प्रेरोगेटिव है। हाँ हम वो तो उसको पर्सनल पर हम भी एडवोकेट होगा, वो मेरा पर्सनल बायस है ना कि हम करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसे एथिकल आपका इंटरनल में तो ह्यूमन का नेचर बेस में, अगर आपका एथिकल बेस नहीं होगा तो फिर आपका प्रोफेशनलिज्म का भी क्या मतलब? नहीं वही बात कर रहा है, आप एडवोकेट को अगर एथिक्स का बात करते हैं तो एडवोकेट को कैसे एथिक्स में आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप एथिक्स एडवोकेट ये जो लीगल प्रोफेशन को आप एथिकल की कैसे डिफाइन कर पाएंगे? आपका बात करने से तो कोई कल जो मर्डरर है, लाइफ में जो मर्डरर है उसका डिफेंस लॉयर नहीं आना चाहिए टेकिंग द एथिकल ग्राउंड, मोरल ग्राउंड। यू आर अरुणाचली राइट? एब्सोल्युटली आई एम। यस, देन हम लोग का देखो अरुणाचली होने का नाते हम लोग इस काइंड ऑफ हम लोग देखो उसको वो नहीं कर रहे, ब्लेम नहीं कर रहा है, या वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफेम हमारा जो वो है। नहीं हम ये इसलिए बोल रहे हैं, व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग दिस, यू आर नॉट स्पीकिंग एज इंटेलेक्चुअल, बिकॉज आप ये प्लेटफॉर्म में इंटेलेक्चुअली बात करने आता है, यू आर टेकिंग समवन नेम कि आप क्यों डिफेंस हो, दैट्स नॉट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे हम अपील करने आए हैं सर को कि आप मॉरल ग्राउंड में जैसे नागपुर मीडिया सर किया है, आप भी ऐसे कीजिए, ये हम लोग अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है। नहीं ताना आप जिसका नाम ले रहा है वो नहीं लेगा, कोई तो लेगा, आप इसको हाँ सर वो उसको बाहर कोर्ट से लेगा, पर ये हम लोग जैसे हम लोग अंदर से हम लोग उसको अपील कर रहे हैं, हम लोग का भी तो एक राइट बनता है ना कि अपील करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग उसको डिफेम कर रहे हैं या कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे कि उन लोगों ने बोला कि कुछ बोला था कि जो है हम लोग को केस वेस कर देगा करके, अरे जब हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने गए तो वी वर नॉट अगेंस्ट देम एनी जुडिशियली
जो वहाँ पे है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने नहीं गया था। हम लोग गया था विनोदी प्रोग्राम को प्रोटेस्ट करने के लिए और ऐसे अपील करने के लिए गया था ना। तो वहाँ पे आपने जो देखा था एक वीडियो आया था ना, तो वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ मतलब हम लोगों को दिल से अच्छा नहीं लगा वो चीज़, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मॉरलिटी ग्राउंड पे मतलब आप हम लोग का भी साथ दीजिए, जैसे कि नाम मेरा। और आपने देखा गुजरात का जो केस हुआ था मोबिल केस, वहाँ पे भी तो सब लोगों ने जितना भी एसोसिएशन था बार उन लोगों ने डिनाई कर दिया ना केस को लेने के लिए। तो वो सब चीज़ भी कर सकता है करके, हम लोग वो चीज़ को बोल रहे हैं। उनको एफर्ट तो लगाना हाँ, चाहिए effort। उसको। आप जहाँ उसको काउंसिल देने का क्या मतलब? I'm just saying that प्रोफेशनलिज्म एक बात है, but ethics is also a thing, no? शायद आपका मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। आपका जो आपका डिमांड जो दिन ब दिन मतलब चेंज होते जा रहा है, कभी बोलता है ईडी लगाओ, कभी बोलता है सीबीआई लगाओ। अब जब गवर्नमेंट आप शुरू में जब सीबीआई लगाओ बोला था ना, आपको शुरू में जब गवर्नमेंट सीबीआई लेके आ रहा है, फिर बोलता है सीबीआई ठीक नहीं है, ईडी लगाओ। कल को फिर बोलेगा ईडी आएगा, फिर बोलेगा कि नहीं ईडी नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। मतलब आप लोग चाहता क्या है? सर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेगा, क्या ये ईडी और हाई कोर्ट को ये सब क्या साथ में काम नहीं कर सकता है क्या? हम आपसे पूछना चाहेगा क्या ये नहीं कर सकता है क्या साथ में? पैरेलल लाइन क्यों नहीं हो सकता है? पैरेलल लाइन क्यों नहीं हो सकता? हमको आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये पैरेलल लाइन में ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, एसआईसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, क्यों नहीं कर सकता ये सब? अभी देखिए सीबीआई का जो केस हो गया, सीबीआई जो 3 महीना हो गया, अभी जैसे मैंने कहा था अभी तक उन लोगों का एक अरेस्ट नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं कि 16 ट्वीट मारा है, पर कहाँ है अरेस्ट? और एसआईसी वी नो कि एसआईसी अंडर द प्रीव्यू ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका कुछ तो प्रेशर होगा। तो अभी इसीलिए हम लोग जुडिशियल को मॉनिटर करने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि जुडिशियल सुपरवाइज करो। और हम लोग जितना केसेस देखा है अभी तक, जो केसेस में जुडिशियल मॉनिटर करता है, वहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जो फेयर एंड फ्री होता है और स्पीड अप होता है। स्पीडली हम लोग को जो सक्सेस होगा वो हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग देखो एक ग्रीफ कैंडिडेट है, हम लोग इतना देर वेट नहीं कर सकता है। वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इट विल गो। तो हम लोगों को अभी जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पहले का जैसे 2017 का जैसे क्या हम लोग वेट करके बैठेगा क्या? वो है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जुडिशियल मॉनिटर करो, इसको सुपरवाइज करो। दैट इज और साइमल्टेनियसली थ्री ऑफ देम कैन गो टुगेदर ना। इन्वेस्टिगेशन को हमारा जो प्राइम मुद्दा है कि इन्वेस्टिगेशन को आप स्पीड अप कीजिए। इन्वेस्टिगेशन स्नैप पेस में रेत ये चल रहा है, तो हम लोग को ये चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म कीजिए। और हमारा जो एग्जाम होगा उसको हमको लिखना है सर। हम यहाँ पे साल भर आपको यहाँ पे आके हम यहाँ पे प्रोसेस करके नहीं भेज सकता है। तो हमारा ये डिमांड है कि आप इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म कीजिए और जल्दी जल्दी जितना कल्प्रिट है सबको पकड़िए। ये आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कैम 6 इयर्स पहले हुआ, ठीक है। 2014 में स्कैम हुआ, 2016 से उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली 2020 का अगस्त से जुलाई से लेके कितना अरेस्ट हो गए? 60 अरेस्ट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। उसका देखो 2016 से वो हो रहा है, पुलिस का प्रीव्यू का अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में कुछ रिजल्ट नहीं आया। जब जुडिशियल प्रोब बिठाया है ये रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट का अंदर, तब जब ये जुडिशियल प्रोब ने मॉनिटर करना चालू किया, तभी तो अभी अरेस्ट आया ना। तभी तो पता चला कि इतना ऑडेसिटी देखो, चेयरमैन का सामने में कंट्रोलर जो 46,000 ओमार शीट्स को जलाया है। अभी वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं आया ना बाहर। अभी एसआईसी नो डाउट एसआईसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सीबीआई से तो बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहा है। लेकिन भी since it is under the state government, obviously political pressures होगा, there will be। अगर टारगेट लेना है तो obviously there will be higher ups कैसे इन्वॉल्व नहीं होगा? This is very illogical। अगर कोई सोच रहा है कि उसका अलावा कोई नहीं, वो किंगपिन है। So that's why I'm saying कि सबका simultaneously सब ऑर्गन्स लोग साथ में काम करना है, तभी बाहर आएगा। आप लोग का 6 कोई नंबर 6 और 10 ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम ही है ना, कि एग्जामिनेशन नहीं होना है अंटिल 6 नंबर जो खत्म नहीं होता एंटायर उसके एंटायर इन्वेस्टिगेशन। और 10 पॉइंट था कि अगर जैसे इनकेस करता भी है तो यूपीसी इसका थोड़ा सा। तो अभी जैसे आप लोगों ने मेंशन किया 2017 का, उस समय तो सभी ने देखा है कि इस फिल्म में क्या हुआ। उस समय तो यही हो गया था कि एक्सपीरियंस के अंदर में ही डिवाइड हो गया था, कोई देना चाहता था, कोई नहीं देना चाहता था। तो इसमें भी अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कल भी आएगी साहब अपने ब्रीफिंग टाइम में दिया था, उसमें कई न्यूज़ लोग ही मेंशन कर रहा था, कमेंट कर रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर अगर कंडक्ट करता है तो हमको देगा, ऐसे वाला भी था कि आप लोग का जो 5th पॉइंट को भी लोग नहीं मान रहे, जिसको आप लोगों ने क्लैरिफाई किया है अभी। तो अभी अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है ये यूपीसी को लेकर, तो आप लोग एग्री करेंगे ना? आप लोग नहीं देगा बाकी लोग को देने के लिए? देखिए बाकी लोग बोलने से हम लोग देखो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके लिए? अपने लिए, अपना अरुणाचल के लिए, हर किसी के लिए कर रहा है ना। वी आर नॉट हियर फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स, राइट? तो हम लोग सब के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग डिमांड है कि बाकी जो करेगा सोचेगा, दे शुड ऑल्सो सी द मॉरल ग्राउंड ना, उन लोगों के अंदर में जाके देखो कि क्यों वो लोग करेगा। एंड देन यहाँ पे इसलिए हम लोग डिमांड रख रहे हैं कि देखो बाकी बहुत सारा है, इवन हम भी एग्जाम देना चाहते हैं।
अरे ये ट्रू है, हम क्यों एग्जाम नहीं देगा, हम भी देना चाहते हैं, बट तभी देगा जब यूपीएससी को एंडोर्स करेगा हमारा गवर्नमेंट। तो इसीलिए बोला कि सभी का जो कंसर्न, हम मतलब जितना होल अरुणाचल का जो बेनिफिट्स है वहाँ पे यही होगा कि गवर्नमेंट जो यूपीएससी को एंडोर्स करो एग्जाम देने के लिए, तब हम लोग राजी होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम को जैसे मैंने मेंशन हाँ, हाँ, नहीं, लास्ट टाइम को ऐसे टाइप का ही हुआ था, हाँ। कोई देना चाहता है और इसको लेके केओस भी हुआ था। तो आप लोग वही आपका जो कलीग या फिर जो आप लोग का जो साथी है एक्सपीरियंस, उनको वही कहना है कि अगर एग्जाम कंडक्ट करते हैं यूपीएससी के थ्रू कराता है तो तभी आप लोग देना है, इसलिए हम ये इसमें आपको थोड़ा और क्लियरिटी एड ऑन करना चाहेगा। ये जो अभी एपीसीएस का एग्जाम अगर कुछ भी करेगा तो ये हम लोग ये मानेगा कि गवर्नमेंट जो डिवाइडेड रूल पॉलिसी जो पहले ब्रिटिश जमाना से जो करके आ रहा है वही पॉलिसी को आज हम लोग का साथ यूज करेगा। हम लोग ये मानेगा अगर ये एग्जाम एपीसीएस का अंदर में अगर ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ये एसओपीस वगैरह करके अगर गवर्नमेंट आगे जाके एग्जाम कराएगा तो इसको हम डिवाइडेड रूल पॉलिसी मानेगा, और इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानेगा। हम एग्जाम तब लिखेगा जब स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को एंडोर्स करके यूपीएससी हमको एग्जाम लिखाएगा, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना इंडिया में जिसको सब मानता है, वो रेप्यूटेड वाला एक है, वो आज तक ऐसा कुछ स्कैंडल में फंसा नहीं है। और अभी जब एपीसीएस का हम बात करता है तो ये इसका सेंसिटिव, इसका जो प्योरिटी, ये सब कुछ गवा चुका है अभी ना। तो ये जब पूरा अपना ये कंप्लीट इसका ओवरहोलिंग जब होगा तभी हम इसका ट्रस्ट करके इसका ऊपर एग्जाम लिखेगा। हाँ, इसमें हम ऐड करेगा या अब एक बार अगर हमारा 13 पॉइंट्स को अगर आप गो थ्रू करेगा तो ये सिर्फ एग्री स्टूडेंट्स लोग के लिए दिया था। ये सबका ये पूरा इंटरेस्ट में जो स्टूडेंट्स लोग जिसका एज बाहर निकलते जा रहा है, जो लोग अपना इतना लुक्रेटिव आईआईटीज में, आईआईएम्स में पढ़ के, एम्स लोग में पढ़ के इतना लुक्रेटिव जो ऑप्शंस लोग को, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए सोशल करने चाहिए बोल के अपना स्टेट को सर्व करने के लिए आता है, उन लोगों का भी इंटरेस्ट को भी देख के हम लोग ने 13 पॉइंट्स बनाया है। इसलिए हम लोग बोल रहे कि कोई भी एनी कंडीशन में एपीपीएससी का अंदर बिल्कुल एग्जाम नहीं हो सकता है, इसका क्रेडिबिलिटी बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। ये सारा प्रोसीजर से लेकर, प्रोसेस से लेकर, सिस्टम से लेकर पर एक मेंबर लोग सब क्वेश्चनेबल है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग भी कंसर्न है, अरे हम लोग भी 2019 मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में हुआ, तब से अभी एग्जाम देने का दे रहा है, ऐसे चलते रहेगा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं एग्जामिनेशन जल्दी हो, लेकिन एग्जामिनेशन होगा भी तो यूपीएससी करवाना है, स्टेट कमीशन का अंदर बिल्कुल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। मैम मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये 11 वाला जो पब्लिक 3 मेंबर्स ऑफ वाइस कमेटी हुआ, ये जो कमेटी बनाया था वो गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया था? हाँ, ये सीएम ने सितंबर को जो बनाया था। हाँ, ये सर। थैंक यू। थैंक यू।